गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लाग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल इसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज होली, यानी भक्ति नष्ट होली कति। नहीं तो ये उस दिन साची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाड़ा में बैठा भाई 20 वर्ष वाला, और जाओ लेकर उपदेश कल्याण करा लो, इसका भी बाहर मिटे। सिर पर धर दिया लाखों व्यक्तियों को अपने पीछे ला करके। अपने आत्माओं, ये तो ऐसी बात है, ये ना बताते तो भी ये तो होना ही है। जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों सूर्य उदय 6:40 पर होगा, वो ना बताता तो भी उसी से भी होना ही होना था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ऐसे ही परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने, पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने ये कह दिया था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे धर्मदास, तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज कह रहा हूं। और तब तक तो कोई पढ़ेगा इस मेरी वाणी ने, न सोचेगा ये तो व्यर्थ की बातें हैं। वो कब आओगा वो समय, ये हो ही नहीं सकता। कलयुग तो कति भट्ठा बैठ गया, मानवता का नाश होने लग रहा है। अब परमात्मा क्या नहीं कर सकता? सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, रूत भूत जम तरा से मारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े, तो ये काल के कागज फाड़ देगा। अब सबसे पहले ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। एक ये पुस्तक है, ये शंकराचार्यों की लिखी हुई पुस्तक है, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ इसका नाम है। और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ये इसके संरक्षक हैं। ये ज्योतिष पीठ, द्वारका शारदा पीठ आदि 2 मठों के ये प्रबंधक हैं, मठाधीश हैं। संपादक लेख के संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये सारे ये मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये अच्छे सारे प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है। इसके 11 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ मुद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। अब यहाँ लिखा है, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल शंकराचार्य का जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता है। ये या जो लिखा है ना 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी। ये या नहीं लिखना था यहाँ पर, तो यहाँ ये 508 या 476, इसमें 32 कम कर दो। तो इस प्रकार ईसा से 508 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। अब इधर से देखेंगे, आज 2012 है तो शंकराचार्य का जन्म 2520 वर्ष आज से पहले हो चुका था, 2520 वर्ष। और अब हम देखेंगे कि उस समय कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ, यानी 2520 वर्ष पहले
कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ। इसमें देखिए हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है, और ये कहां से छपी है? हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, और ये इनका सारा डिटेल दे रखा है। हिमालय तीर्थ, पहला प्रकाश, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामाचरण राय रोड, कलकत्ता, दूरभाष। ये ऐसे मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर देखिएगा, ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ शंकराचार्य के विषय में है ये सारी कहानी। ये शंकराचार्य के जन्म का के विषय में कहा है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति, ये तो अलग है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। और ये फिर कब हुआ? ईसा से 508 वर्ष पहले। अब हम नीचे से गिनेंगे तो आज से हो गए 2520 वर्ष श्री शंकराचार्य के जन्म को। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था? 3000, और 3000 इसमें जोड़ दे 2520 में, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब हमने कलयुग निकालना है। अब कलयुग सन 2000 में कितना बीत गया? 5508 वर्ष बीत गया सन 2000 में। हम 2000 से मान लें कि 2000 से पहले 508 वर्ष पहले तो शंकराचार्य का जन्म हुआ ईसा से, तो 2000 में और 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था, तो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और 5505 कद होंगे सन 1997 में। 3 कम कर दो 2000 में से। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। मार्च 1997 में फाल्गुन की सुदी यानी चांदनी एकम के दिन के 10 बजे वो परमेश्वर इस दास को कुछ क्षणों के लिए मिले थे और ये आदेश दे गए थे, अगठा दे ढूंढाई। अब आपको दिखाते हैं। ये नो ना सोचो पुणात्मा, यो दास ने यो तो रहस्य भी देखा, महीना कुआ है। और ये पुस्तक एक पहले दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसको 2008 या 9 में लिखी थी हमने, ये 2009 में। और उसी से मैं लिख रखा था, क्योंकि परमात्मा ने कहा था जो मैं तुझे मिला हूं इसको भी कुछ दिन रहस्य रखना। 1997 में कहा था, फिर बेशक क्लियर कर देना। अब देखना 2005 में ही दास लिख दिया था। एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान सन 2005 में, तो इस दास ने उसमें भी वर्णन कर रखा 2005 में। और अब इसमें आपको स्पष्ट होगा, देखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक आपके कर कमलों में है, और देखना इसके 538 पृष्ठ पे ये है। 538 पृष्ठ यथार्थ कबीर पंथ परिचय के। यहां आ जाइए। मुझ दास को यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन के 10 बजे मिले, तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए, तथा मुझे अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा वाग्य परमात्मा ने एक अमरवाणी और खजाना हमें दिया है। ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं। सौषम वेद, ये कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं। संपूर्ण 11 भाग परमात्मा की अमरवाणी है, इसके अंदर कबीर जी की बोली हुई। ये सबसम वेद बोध, समसम वेद बोध नामक एक चैप्टर है, बोध सागर का ही है।
इसके पृष्ठ नंबर 171 में यहाँ क्या लिखा है, परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने क्या कहा था कि 5 सेंस और 500 यानी 5500, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ओए होए, ये दास भेज दिया परमात्मा ने कि एक महापुरुष आएगा, पूरे संसार को तारेगा, उसका कल्याण करेगा जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। ये कबीर साहब के वचन है, ये यहाँ से प्रारंभ किया जाता ना, ये यहाँ से है, ये सत कबीर वचन है, ये सत कबीर वचन है। 170 से प्रारंभ है, हम 171 पर पढ़ रहे हैं, परमात्मा के वचन चल रहे हैं कबीर जी के। अब क्या बताया है कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक, अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी मार्मिक है। हिंदू मुसलमान आदिक माने और भी, उनको पता था ये सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये और नरे पनपेंगे, इन सब में जितने भी जीव हैं सब का कल्याण करेंगे। देखिएगा, हिंदू तुर्क आदिक जेते सब है, जेते जीव जहान, सतनाम की साख कहे ये पावे पद निर्वाण। ओए होए, यानी सतनाम को प्राप्त करके समझ के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, सबका कल्याण होगा जो इस सतनाम को प्राप्त करके मर्यादा में रहेंगे। अब कहते हैं यथा शरीत गण आप ही, जैसे परमात्मा ने कबीर वाणी में वहां बोला था कि जब 12वें पंथ हम ही चल आवे, स्वयं आएंगे, परमात्मा कबीर जी ने कहा है, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाएंगे। अब इस दास को इस योग्य समझा होगा, अपने कुत्ते को, अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से दास ने अर्ज करी होगी, भगवान आपके साथ तो बहुत बुरा करते हैं, इस दास को भेज दो, कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूं आपका, ठोकर खा लूंगा, लेकिन आपके बच्चों को जगा दूं, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। तो उन्होंने दया करके इस दास को भेज रखा। देखिएगा, अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथों को मिटा के एक पंथ में लावें। उसी का यहाँ प्रमाण है कि वो सभी कैसे इकट्ठे होंगे, सच्चाई से परिचित होकर सभी पंथ और सभी ऐसे मिल जाएंगे जैसे यथा शरीत गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया है कि जैसे सरिता दरियाएं, सरितगण बहुत सारी दरियाएं, नदी अपने आप ही समुद्र में शीघ्रता के साथ मिल जाती हैं, वो रुक नहीं सकती। ऐसे उस सत्सुकृत पंथ में, उस श्रेष्ठ पंथ में जो दास ने चलाया है, उसमें ऐसे सारे मिलकर ऐसे समा जाएंगी जैसे सरिता दरियाएं समुद्र में जाके स्पीडते मिल जाती, उनको कोई रोक नहीं सकता। देखिएगा, कहते हैं यथा सरितगण, जैसे दरियाएं आप ही मिले सिंधु में धाये, वेग के साथ, तीव्रता से, और सत्सुकृत के मध्य, सत्सुकृत माने उस अच्छे सच्चे पंथ में, मध्य तिमी माने उसी प्रकार जैसे सरितगण मिल जाएंगी, सभी पंथ समावें, वो सारे पंथ ने इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग यू सब संवेद निर्धारे। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब लग वो 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीतेगा, यो ठीक का समय दर दिया, ठीक दर दी मने कि उस समय यो काम करूंगा मैं। यो ठीक माने होता है निर्धारित समय करना, क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं और वर्तमान के बच्चे तो इनसे अपरिचित हैं। यदि और 10-20 वर्ष 50 वर्ष लेट हो जाते तो इन शब्द ग्रंथों की इस भाषा को कुछ समझनिया नहीं मिलता, क्योंकि दास का जन्म 60 वर्ष पहले हुआ था, जब सारी देसी लैंग्वेज थी अपनी, और वही इनमें विद्यमान है। तो ये दास ने अच्छी तरह पता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे ले जाता था हमारे ताऊ चाचा पिताजी से, और वो उससे मांगने जाते थे, उस समय रख देता था, तो वो फिर आगे समय बता देता था, महीने 2 महीने का।
तो कहते थे उसने तो आगे ठीक बता रहा, पैसे नहीं दे रहा। यानी ठीक बताना, निर्धारित समय कर देना कि उस दिन दूंगा पैसे। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि जब तक मेरा यूं ठीक वाला समय नहीं आवेगा तब तक तो ये मेरी सबसम वेद, ये सबसम वेद चैप्टर में लिखी गई है कबीर वाणी में कि सबसम वेद सबको निराधार महसूस होगा। क्यों ये कह रखा अब तक कुछ नहीं हो लिया और कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। तो कहते हैं जब लग वो ठीक का तिथि वार नहीं आवेगा, समय निर्धारित, तब तक तो मेरी यह बात निराधार दिखाई देगी। और फिर आन दे वो ठीक का समय देखना। जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीक को तिथि वार, कपट चातुरी तब लगे सब संवेद निराधार। अब कहते हैं जब तक इस समय नहीं आओगा, इतने मानव के अंदर कपट और चातुरी बहुत होगी। फिर क्या होगा? सब ही नारी नर शुद्ध, तब सब नेक हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे क्योंकि वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है अंत नहीं, मिसप्रिंट बहुत कर रखा है इन्होंने। और कपट चातुरी छोड़ के सभी शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। 600 साल परमात्मा ने पहले बोला था कि जब वो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब पूरे के पूरे सभी नर नारी कति आत्मा निर्मल होगी और कबीर साहब की शरण में आवेंगे। ये मालिक का वचन है, ये टल नहीं सकता। ये देखिए, सब ही नारी नर शुद्ध तब, और जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के ये शरण कबीर गहनते। सब चतुरता छोड़ के, कपट छोड़ के मेरी शरण में आओगे। परमात्मा ने कहा था एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। अब नाना पंथ बन गए, नारे नारे धर्म बना दिए परमात्मा के बच्चों के। कहते ये सभी एक से अनेक हो गए, ये पुनः फिर एक होंगे उस टाइम। एक अनेक हव गए, पुनः अनेक हो एक। और हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक। ओए होए पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकली पंथा वाले ने राधा स्वामी वाले ठेका ले रहे सतलोक का, इनका सतनाम समझ में नहीं आया क्या है। अभी दिन में आपको बताया था, सारी उनकी वो दिखाई थी हिस्ट्री। इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम का। ये 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक तत्व है, सांकेतिक है। और कहते ही सतनाम को लेकर के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे और सतलोक जाएंगे। इनका सतनाम समझ में ना, क्योंकि जो लीला थी मालिक की। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी एक कसम दिला दी थी परमात्मा ने कि तू जाप कर और अपना कल्याण करवा लो। अभी इसको किसी के सामने सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये नकली पंथा वाले का हाथ लग जाएगा। ये मूल मंत्र, इसको छुपा कर रखो। और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया उनकी आज्ञा का। किसी भी सिख समाज में उसको प्रवेश नहीं होने दिया, कहीं नकलियां का हाथ ना लग जाता। आज बैठा देते, अधिकारी ये थे नहीं, और ये नाम ये भी देते पाते। कैसे भिन्नता दिखाते आज दास साहब को। ये महापुरुषों की एक महानता है आपके ऊपर, परम कल्याण उन्होंने इसको गुप्त रखा। बोलो सतगुरुदेव। अब देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। हंस चले सतलोक को, सतनाम की टेक। यानी जिसने यू सतनाम ले लिया, मर्यादा में रहेंगे तो सारे के सारे हंस बनकर, यानी शुद्ध होकर के नर नारी शुद्ध हो जाएंगे। हंस उसी को कहते जो बुराई छोड़ दे और भक्ति करे। और सतनाम की टेक से सतलोक चले जाएंगे। हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक। घर गर्भोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हो के बरते सहज सुहाए। कलयुग में सभी एक हो जाएंगे। 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, जब एक हो के एक हवे और सोई और बरते सहज सुभाए। सब नेक नीति से रहा करेंगे, कोई छल कपट नहीं रहेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हो सोई,
बरते सहज सुभाए। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो बच्चे परमात्मा के इस ज्ञान गंगा पुस्तक को घर घर द्वार द्वार गांव गांव नगर नगर में बांटने जा रहे हैं। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। ये निर्मल ज्ञान परमात्मा का अब घर घर में जा रहा है। और जो भी बच्चा उपदेशी हो जाता है वो आकर यहाँ इस ज्ञान से परिचित होने के बाद यही प्रार्थना करता है कि महाराज जी, हमारे क्षेत्र में ये ज्ञान का प्रचार नहीं है, मुझे आज्ञा दो, मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को वहाँ भी प्रचार करूँ। करो भाई, अपने भाई बहन सब अपने हैं। कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये परमात्मा कह रहे हैं सब एक होंगे। अब देखियो, घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान है, मेरी चर्चा मेरा ज्ञान, कबीर साहब की महिमा का ज्ञान घर घर में विचार हो चलेगा इसका। और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति ये दूर हो जाएगी। आपस में लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, एक एक पैसे के लिए लट्ठम लट्ठा, रिश्वतखोरी, पड़ोसी के झगड़ा, कोई दारू पी का बकवाद कर रहा है, कोई हुक्का का धुआं छोड़ रहा है, सिगरेट का, ये सब खत्म हो जाएंगे। बहुत निर्मल काम होगा। एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल अब कलयुग में होगा, गारंटीड बात है, ये सत्कर मान लेना। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सोई सब बरते सहज सुभाए। इसका अर्थ ये है, कहा उग्र कहा शूद्र हो, क्या डाकू हो, चाहे कोई छोटी बड़ी जाति का कोई भी हो, हर सबकी भवभीड़, ये है। इसका अर्थ है कि सभी उस परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। सो समान समदृष्टि है, समर्थ सत कबीर, जो मेरा दास भेजा जाएगा मेरे द्वारा, सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, समान व्यवहार करेगा, और वो समर्थ सत कबीर ही होगा, यानी मेरा ही कृपा पात्र होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, अब समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे सदा। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये वही परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन अपने सतलोक से, अमरलोक से, सचखंड से सहशरीर आए थे। काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके ये भगवान विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे, वो निसंतान थे। परमात्मा को गॉड गिफ्ट जान के अपने साथ उठा ले गए। जुलाहे के घर परमात्मा बड़े हुए। लीला में शरीर से जब 5 वर्ष के हो गए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ान लग गए, क्योंकि परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य एक ही होता है कि जिस वस्तु को हम भूल गए हैं उसको याद दिलाने आते हैं। जिस साधना से हम विचलित हो चुके होते हैं वो यथार्थ साधना हमें बताने के लिए आते हैं। और उसी परमात्मा की महिमा ये चारों वेद कहते हैं, सुनाते हैं। इनमें वर्णित जो विवरण है वो कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। जैसा कि आप जी को कल रात्रि के सत्संग में सुनाया और दिखाए थे पवित्र वेद कि ये परमात्मा क्या लीला करता है, वो वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, सचखंड में, और उससे ऊपर के लोकों में ये स्वयं विराजमान है।
वहां से गति करके प्रस्थान करके आता है, सशरीर आता है, यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको फिर ज्ञान देता है, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो अच्छी आत्माएं वो दृढ़ भक्त होते हैं, वो परमात्मा के एक की आज्ञा का पालन करते हैं, अपना भी जीवन सफल करते हैं, और हमारे जैसे भोली आत्माओं के लिए भी वो एक एफिडेविट बनाकर चले जाते हैं अपनी अमृतवाणी का, जिसके आधार से आज हमें भगवान को पहचानना बहुत आसान हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु हैं। आप बालक हो, बालक का स्वभाव होता है, माता पिता कितना प्यार देते हैं, सीने से लगाए फिरते हैं, और बच्चे को कोई जरा सा भी छोटा सा खिलौना लेकर ऐसे ऐसे कर दे, माता पिता को त्याग कर उसकी तरफ दौड़ लेते हैं। और वो जो उसको थोड़ी सी देर के लिए ललचा रहा है, वो उसको आजीवन वो सुख नहीं दे सकता जो माता पिता दे सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने परमात्मा को त्याग कर, अपने भगवान को भूलकर इस काल के साथ हम लग गए। तब तो ये हमें अच्छा लगता था, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जब हम इसके संपर्क में आए तो इसने वो जलालत की आज आपके समक्ष है। किसी को गधा बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, कोई सूर बना दिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी की स्वयं को किसी को कष्ट कोड या मानसिक परेशानी सदा बनी रहती है। अब भी यही स्थिति है, क्योंकि परमात्मा जब आए 600 वर्ष पूर्व हमें याद दिलाने आए, क्योंकि इस काल भगवान ने हमारे को बेसुध कर रखा है, हमारी वो बुद्धि छीन ली, समाप्त कर दी, दबा दी इसने कि परमात्मा कोई और है। वो ज्ञान नाश कर दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी थी, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, और जिस कारण से हम यही भटकते रहते हैं। वो परमात्मा दयालु हमें फिर से याद दिलाने के लिए आते हैं। पुण्यात्माओं, इतना अज्ञान ग्रहण कर लिया हमने, जहां भी हम जाते हैं एक जैसी दंत कथा सुनाने वाले ये संत मंडलेश्वर मिलते हैं, ये महंत मिलते हैं, जिनको कख का पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और हम इनको परम संत मान के, महाविद्वान मान करके हम इनकी प्रत्येक बात को बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हमने स्वीकार किया। अब पुण्यात्माओं, अब तक तो हम अक्षर ज्ञानहीन थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, और जिस कारण से हम यही भटक रहे हैं। परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए प्रदान की है कि आप भगवान को पहचान सके, और सदग्रंथों में जो लिखी परमात्मा की महिमा है उसको जानकर दृढ़ निश्चय कर सके कि सचमुच हम जो कर रहे हैं ये सही है, और भगवान कबीर है, परमेश्वर कबीर जी ही अल्लाह हैं, गॉड हैं, रब हैं। वो वास्तव में यही परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार, और यही मोक्ष देते हैं, यही हमारे पाप कर्मों का नाश करके इस जीवन में भी हमें सुख प्रदान कर सकते हैं। अन्य कोई परमात्मा, कोई इष्ट, कोई देव हमारे जीवन में आने वाले संकटों का वो निवारण नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे हम श्री कृष्ण जी की महिमा सुना करते थे कि उन्होंने सुदामा जी का महल बना दिया, फिर हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर, जिसकी डेथ हो गई थी, 2 भाग हो गए थे, और उसको जीवित कर दिया। हम इन कृष्णों को देखकर इनको भगवान माना करते थे, लेकिन हमारी बुद्धि अधिक काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे पास कोई
और विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट का साधन नहीं था जिससे इन भगवानों को हम माप सकें, तोल सकें, इनकी तुलना किसी से कर सके। अब परमेश्वर ने और उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, उन्होंने हमें ये एक पैमाना दे दिया ISI मार्ग का, वेदों और ग्रंथों से प्रमाणों का। तो ये ISI मार्ग है के सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र उन महापुरुषों की अमरवाणी जिनको भगवान स्वयं कबीर साहिब मिले। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की अमरवाणी और ये पवित्र सदग्रंथ, ये ISI मार्ग है। इनके अंदर जो लिखा है वो फाइनल है। इसके अतिरिक्त कोई अपनी दंत कथा सुनाता है वो बकवाद घट रहा है, और वो अपना भी जीवन नाश कर रहा है और अन्य भोली आत्माओं को भी काल के ग्रास बना रहा है। उसके समझने के लिए हमने ये तुलनात्मक ये पैमाना मिल गया। तो पुण्यात्माओं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी का मकान बना दिया, ये भी सोचो कि श्री कृष्ण जी राजा थे, और एक राजा के लिए एक अपने मित्र का छोटा सा ढूंढ बना देना कोई बड़ी बात होगी क्या? भगवान के लक्षण इतने ही हैं। फिर प्रमाण ये है कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। अब कबीर परमेश्वर ने बताया कि भाई जैसे वो तो जीवित कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भाणजे, उसकी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। उनकी आयु लगभग 18 वर्ष थी और पांडवों का और कोई संतान भी नहीं थी। उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। सारे पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था बैठ के। श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सका। यदि भगवान थे तो क्यों ना जीवित किया उसको, और वहां पे मतलब जाकर के मोरध्वज के लड़के को आरे से चरवा के वहां जीवित कर दिया। तो यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं कर सके? परमेश्वर कबीर जी ने बताया। उसी ज्ञान के आधार से ये दास बताओगा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, जिस कारण से श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका इतना ही प्रारब्ध था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवित नहीं कर सके। और कबीर परमेश्वर जी जो चाहे सो कर दे सतगुरु, जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जमत्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बिल्कुल अबोध हो, क्योंकि हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, और हमने इसी जन्म और मरण के प्रोसीजर को से हर्ष अपना लिया, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। और इसी अपने निर्वाह के पीछे और अज्ञानता के कारण कोठी बंगले मकान बनाने के उद्देश्य से, एक दूसरे में माया के धनी बन करके महिमावान बनने के उद्देश्य से हम अपना जीवन नाश कर जाते रहे। पुण्यात्माओं, ये कोई जीवन है? यहाँ पर सुबह उठे, खाना खाया, फिर पेट के ही लिए, यानी इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए इसी में डालो, इसी से काम लो।
इसी में डालो, इसी से काम लो। शाम न सो, सुबह उठो, सुबह उठते फिर लग जाओ, फिर पड़ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर पड़ जाओ, और पता नहीं किस टाइम जीव की अचानक मृत्यु हो जाए। और जिस संपत्ति के जोड़न में सारा जीवन नाश कर दिया, वो तेरे साथ चला रही। ये मूर्ख बना रखा अपने को। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक उदाहरण देते हैं जो दास को खटक रहा है, और बहुत ही जीवित उदाहरण है आप जी के लिए बहुत सुधरने का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब में। पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत ये दास वहां सत्संग करने जाता था सैटरडे सैटरडे को वहां पहुंच जाते थे। तो वहां के जो भक्त थे, गुरुदेव के जो शिष्य थे, उनका कोई रिश्तेदार वहां कोई वृद्धा गुजर गई थी, बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए शुक्र को आया था। शनिवार को वो जाने लगा 4 बजे से शाम को। उन्होंने कहा कि आप जी आज रुक जाओ। सह परिवार था वो, 4 सदस्य थे घर के, वो पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। छोटी आयु के थे बच्चे, 10-12 वर्ष के आसपास। उनसे कहा कि आप आज रुको रात्रि में, और सुबह सत्संग सुन के जाना। संडे को सत्संग होगा, रविवार को। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत अनिवार्य है जाना, वहाँ चंडीगढ़ जाना है मैंने, बहुत अनिवार्य कार्य है, जरूरी काम है। उन्होंने कहा काम तो सारी उम्र ही करने होते हैं, आप सत्संग सुनो। वो कहता है सत्संग मैं सुनता ही रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सत्संग ऐसा आपने नहीं सुना होगा जो सत्संग कल सुनोगे। वो कहने लगा नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मैंने वहाँ पर एक अनुबंध करना है, एक एग्रीमेंट करना किसी पार्टी से, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। यह सन 1997 की बात है। 1997 के 5 लाख, आज के तो 50 लाख समझ लो। बहुत समझाया पर माना नहीं, चला गया। अंबाला के पास एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, बजरी का भरा हुआ। वो किसी कारण से उसके डिफेक्ट हो गया था, और उसको जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक पर खड़ा था। और उसने तो उसमें वो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ ना दिखा आगे पाछे। और वो मारुति कार में 4 सदस्य थे। वह पूरी स्पीड से गाड़ी उस ट्रक के नीचे घुस गई। वो ट्रक पड़ गया, लगते पहले तो समझ लिए होंगे झटके में, और पूरे के पूरे गाड़ी समेत वहां दब गए उस ट्रक के नीचे, और 4 मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर कर नाच ले। भगवान बताते हैं, राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। पुणात्मा, परमात्मा से डर कर जो प्राणी चलेगा, यदि वो नालायक आदमी रुक जाता रात को, उसकी वह बला टल जाती, भगवान का सत्संग सुनने को मिलता, और कभी प्रेरणा भी हो जाती नाम से जुड़ने की। क्योंकि सत्संग में आने से हमारे अंतःकरण के मैल नाश होते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से परमात्मा में अरुचि बन जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। जैसे मलेरिया जबर के व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की चेष्टा करता है, रोटी आहार प्रतिदिन खाने वाला पदार्थ भी कड़वा महसूस होता है,
उसको देखने की भी रुचि नहीं बनती। काजू सेब संतरे भी उसको अस्वादिष्ट लगते हैं। पुण्यात्माओं, न काजू कड़वे हैं, न मनुखा दाख कड़वी है, ना वो आहार रोटी कड़वी है। उसके शरीर की व्यवस्था बुखार ने खराब कर दी। उस जवर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेगी उन कड़वी गोलियों की, और फिर वो जवर कम होगा। जितना जबर कम होता चला जाएगा उतना ही भूख लगती चली जाएगी। और पुण्यात्मा, एक दिन उसको इतनी भूख लगती है जब वो स्वस्थ हो जाता है, लुखी सूखी रोटी भी, सब्जी भी ना हो, कहता घर वालों को दे दे जैसी है, और खा जाता 3-4 रोटी बगैर किसी सब्जी आदि के स्वाद बनाए बिना ही खा जाता है, इतनी भूख लगती है। पहले उसको एक ग्रास भी मुख की तरफ करना दूभर हो गया था। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे पाप कर्मों के कारण आपकी आत्मा पर जवर हो गया, आप जी को ये राम नाम की इतनी मीठी वस्तु, इतनी स्वादिष्ट, ये आज कड़वी लगे, अच्छी नहीं लगती। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि आप जी ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। मन नहीं मानता है क्योंकि वो तो जवर है, लेकिन जवर को उतारने के लिए रोटियों से भी कड़वी गोली खानी पड़ी, तो इसलिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे बैठ जा, जबरदस्ती बैठा रहे वहां पर। और फिर क्या होता है, ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ इन वाणियों ना, किससे का असर नहीं। अपने आत्मा, एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक समय एक रानी ने गुरु धारण कर रखा था, उसको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया बेटी को। वो अपने पति से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि नाम ले लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, सदा राजा नहीं रहोगे तुम। वो कहता था तू लेरी नाम है, मैं के न्यारा लूंगा, आप बिलेरी, बस घर में एक बहुत है। संत से सुने हुए ज्ञान से वो कहा करती थी, देखो जी मैं खाना खाती हूं तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा, तो आपने भी भक्ति करनी चाहिए। वो कहता फिर मैं लेता हूं, सुबह उठकर राम राम करता हूं और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाता हूं। तो उसने बताया जी ऐसे काम नहीं बनेगा। संत जी ने, गुरु जी ने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राजा ने सोचा यार रोज कान खावे मेरे, इसके गुरुजी से ही डिस्कस करके आता हूं मैं एक दिन, और उससे पूछता हूं कि क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम, इनको बहका रहे हो अपने पैसे ऐंठने के लिए। भगवान ने की तब बैठ कर भजले, घर पे भी तो भज सकते हैं, गुरु की आवश्यकता। इस उद्देश्य से उसने कहा अपनी पत्नी से, ठीक है मैं एक दिन तेरे गुरुजी से मिलना चाहता हूं। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बार यूं चला गया तो इसके 16 दिन आ जाएंगे, सुदन आ जाएंगे। राजा ने कहा मैं परसों चलूंगा। रानी ने अपने गुरुदेव से बताया। अब गुरुदेव तो जान उनको परमात्मा की कृपा होती है, वो समझ गए कि राजा कोई कुबद लेकर आवेगा ना, राजा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती वो सत्संग में आ जाओ, तो बकवादा में राजी रहा करे। क्यों उस समय उसका आगे पाछे 50-60 आदमी सलूट मारनी है, जी सर करनी है, उसने भगवान की आवश्यकता कति नहीं होती, वो तो ज्ञान से पता लगता है। राजा आया और अच्छा आसन दे दिया गया राजा को। तो संत जी ने कहा कि आओ राजन, कैसे आगमन हुआ। राजा तो जिस उद्देश्य से गया था सीधा ही बोला
कि आप क्यों इन भोले बालों को मूर्ख बना रहे हो? क्या गुरु बनाना आवश्यक है? भक्ति तो वैसे भी कर सकते हैं, क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? तो संत ने सोचा कि अब मैं जब इसके प्रश्न का उत्तर नेगेटिव दे दूंगा, उसको तो नेगेटिव लगेगा, तो ये ना जाने के को बद कर देगा। उसने कहा, राजन अब तो मेरा भजन का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर आऊंगा और आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया, वहां इसकी खूब खबर लूंगा, अच्छी तरह इसके कान खाऊंगा, सारी पूछ लूंगा इससे। कहने लगा ठीक है, आप वहां जाना। यूं कहकर राजा उठ कर चला। अब क्या हुआ, रानी को बता दिया अपनी शिष्या को, बेटी मैं परसों आऊंगा, राजा से मिलूंगा। उसने जाके घर बता दिया कि कल गुरुजी आएंगे मेरे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम है मेरा। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरपुर जबलपुर से हूँ, MP। अच्छा दिनेश जी, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 26/1/2014 को जुड़ा। क्या काम करते हैं आप? दास जो है परमात्मा के जुड़ने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था। और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह में अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं। जब ये चीज़ हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा, अरे इसको होश आ गया, होश आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल एक काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया,
किस किस को जवाब देता मैं? सर, हम जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति इतने उच्च स्तर पे हो, इतनी आस्था उनकी हो कि भगवान पाने के लिए वो अपनी मौत को भी गले लगाना बेहतर समझते हैं। आपने भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान दर्शन के लिए अपना गला काट दिया, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि आप कह रहे हैं कि आपको दुर्गा देवी साक्षात नजर आती है, साक्षात दर्शन देती है। बावजूद इसके आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, शारीरिक लाभ नहीं मिले। सर, आप क्या कारण मानते हैं कि आपको शारीरिक लाभ नहीं मिले, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, जबकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह आस्था रखते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हैं भगवान प्राप्त करने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको आध्यात्मिक शारीरिक लाभ क्यों नहीं मिले? सर, इसमें यह है, जो आज तक हमारे धर्मगुरुओं ने जैसा हमें ज्ञान दिया, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया और उसकी जानकारी दी, उसी पद्धति को हमने जीवन में सुना, आचरण में लिया, उसको करते रहे। उसको करने के बाद परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई जो तीन देव की करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। परमात्मा अपनी वाणी में फिर कहते हैं कि माई मसाणी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, जो इनको पूजता है हम कोसों इनसे दूर होते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं। हमको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान देने वाला कोई गुरु आज तक नहीं मिला। क्या आप ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? बिल्कुल, मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि ये भगवान ये नहीं है, तो वो परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा, मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था, देखता था। कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता। 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा, कोई हनुमान जी को भगवान बता रहा। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर, एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा। उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है, दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे। मैं तो कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया। मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, यह कर्ज गुप्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बे परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। सर, आपकी बातों को सुनकर निसंदेह हर कोई विश्वास कर सकता है कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे, मेरे शरीर में, बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद
90 ही दिन में वो जो काफी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सर जी, ये कहना चाहता हूं कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था उनमें मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। और मेरे घर के, मेरे परिवार के कोई नहीं जानते थे कि ये नशा ये करता है। उन पूजाओं को करते करते मेरे को ऐसी नशा की लत लग गई थी कि मैं 5-5 लीटर शराब तक पी जाता था, लेकिन वो कोई जान नहीं पाता था, कोई पता नहीं कर पाता था। मैं आपसे बतलाऊं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं शब्दों में, ऐसी हालत को मैं प्राप्त हो गया था, ऐसा नास्तिक होने जा रहा था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। आज जो भगवान पाने की प्रक्रिया जो बता रखी है, उससे भगवान मिला, वो लाभ नहीं मिले भगवान वाले, क्योंकि भगवान के लाभ सुन रखा है कि भगवान तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो कुछ भी मेरे जीवन में नहीं ऐसा घटित हुआ। मेरे 26 साल। सर, आप इतना नशा करते थे, आप नास्तिकता की कगार पे पहुंच चुके थे। सर, आपका नशा कैसे छूटा फिर? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं सर जी आपसे बताऊं, मेरा नशा 1 सेकेंड में ही छूट गया। वो जो लत थी, मुझे इच्छा ही नहीं हुई परमात्मा की शरण में जाने के बाद। सर, अब आपको कितने वर्ष हो गए हैं कि आपने नशा नहीं किया? मैं जब से 26/1/2014 को मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की शरण में गया, उस तारीख से वो सारे नशे छूट गए एक ही पल में। सर, हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके निशाने पर ज्यादातर हिंदू देवी देवता ही रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको देवी देवताओं के पूजने से कोई लाभ नहीं मिला। हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कहीं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे? आखिर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? ये गलत है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के प्रति कोई साजिश नहीं रच रखी है। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि उनका एक स्लोगन ही है एक कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर, यहाँ पे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि क्या सारे ही गलत साधनाएं केवल हिंदू धर्म में हैं? मुस्लिम धर्म के बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं? आज बहुत सारे धर्मगुरु हैं। मुस्लिम धर्मगुरु में मैंने एक नाम सुन रखा था जाकिर नाइक का। उन्होंने बहुत खुला चैलेंज किया था कि आज इस संसार में कोई भी गुरु हो दो, कोई भी महात्मा हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, मैं उससे डिबेट करना चाहता हूं, मैं डिबेट करने के लिए इच्छुक हूं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत उनको इनविटेशन दिया कि आप हमारे से ज्ञान चर्चा करें, उसका सारा खर्चा भी हम देंगे। अगर आप वहन नहीं कर सकते, वो साधना चैनल के माध्यम से आप अपना चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। सर, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नकली धर्मगुरुओं के जाल में फंसे हुए हैं, या ये कहें कि कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, भगत समाज को मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के दोनों हाथ से प्रार्थना करता हूँ, जिस भगवान को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है वो परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज इस धराधाम पे बैठा हुआ है। सभी भक्त समाज और जबलपुर एमपी से, जैसा मैंने बताया, मैं ग्राम सुंदरपुर से हूँ, उससे ग्राम सुंदरपुर से लगे हुए 10 गांव हैं, उन सभी भोली पुण्य आत्माओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुने, उस ज्ञान को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत जल्द से जल्द दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कराएं और मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822